हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का, जिसमें हमने बिना फार्मूले के आपको क्वेश्चंस बताए थे, क्योंकि उसमें बिना फार्मूले के ही सॉल्व करने थे। ठीक है, वो एसआई वाला फार्मूला लगा करके। और इस एक्सरसाइज में हम लोग जो है, ये जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आता है, ये ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 टू पावर एन, इसका यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले की डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, और डेरिवेशन से पहले हम लोग यहाँ पर कन्वर्जन पीरियड क्या होता है इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या लिखा है, द टाइम फ्रॉम वन स्पेसिफाइड इंटरेस्ट पीरियड टू द नेक्स्ट पीरियड इज कॉल्ड अ कन्वर्जन पीरियड। मीन्स जैसे आपने किसी को पैसा उधार दिया, तो आप उससे ये बताओगे कि उसको 1 साल बाद रुपए ले रहे हो कि 6 महीने पर ले रहे हो। तो ये आप स्पेसिफाई कर देते हो पहले से ही, उस टाइम पीरियड को स्पेसिफाइड पहले से ही कर देते हो। तो इसी को हम कहते हैं कन्वर्जन पीरियड। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज दैट कि आपने कहा कि हम 1 ईयर बाद आपसे इंटरेस्ट लेंगे आकर के, तो इसमें लिखा होगा कंपाउंडेड एनुअली। और जहां पर लिखा होगा कि द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मीन्स है कि वहां पर आप हर साल में 2 बार पैसे लोगे। तो 1 साल में जब 2 बार पैसे लोगे आकर के, तो यहाँ पर 2 कन्वर्जन पीरियड हो गए। ये स्पेसिफाइड कर दिया जाता है पहले ही, जब आप किसी से पैसे उधार लेते हो या देते हो। ठीक है, तो जहां पर कंपाउंडेड एनुअली लिखा होगा, वहां पर कन्वर्जन पीरियड 1 रहेगा। जहां पर हाफ ईयरली लिखा होगा, वहां पर कन्वर्जन पीरियड 2 रहेंगी। ठीक है, और सपोज दैट लिखा हो क्वार्टरली कंपाउंडेड, हाफ ईयरली कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्या लिखा होगा, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो उस जगह पर आपको लिखा होगा कि हर एक, यानी कि ईच थर्ड मंथ में आप जो है पैसा उससे, यानी कि इंटरेस्ट लोगे आकर के। तो इस प्रकार यहाँ पर 1 ईयर में कितने क्वार्टर बनते हैं, 4। 3 मंथ के 4 क्वार्टर्स बनेंगे, 3 4 जा 12, यानी तो उसमें होगा 4 कन्वर्जन पीरियड, 4 कन्वर्जन पीरियड। इसमें क्वार्टरली में, तो 4 कन्वर्जन पीरियड होंगे क्वार्टरली में। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कन्वर्जन पीरियड। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यानी डेरिवेट करेंगे यहाँ पर इस पूरे फॉर्मूले को। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। जिस प्रकार से आप जो है एक्सरसाइज 2.1 में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करके आ रहे हो, जिसमें हमने SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगाया था। तो 1 ईयर के लिए पहले फाइंड करते, फिर अमाउंट ऐड कर देते, है ना। जो भी SI निकलती उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देते, तो अमाउंट बन जाती थी। फिर हम नेक्स्ट ईयर को बना करते थे। क्लियर हो गया। तो उसी तरीके से, तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल बी पी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, रेट हमारे पास R% है, और लेट टाइम हमारे पास है। देखो इसमें हमारे पास कंपाउंडेड एनुअली रहता है, तो यानी कि टाइम भी 1 ईयर, ईच ईयर रहेगा हमारे पास। हर समय हमारे पास क्या रहेगा, 1 ईयर रहेगा। ठीक है, तो अब देखो, तो जब हमारे पास प्रिंसिपल भी गिवन है, रेट भी गिवन है, और टाइम हमारे पास 1 ईयर रहेगा, ये भी गिवन है, तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T, और अपॉन में क्या होता है, 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये केस मत बनाइए, यहाँ पर इसको आप मतलब इसको लिख सकते हो क्या, फॉर फर्स्ट ईयर, है ना, ये फर्स्ट ईयर के लिए। तो देखो P की वैल्यू तो P रहेगी, R की वैल्यू R ही रहने वाली है, T हमारे पास 1 है। ठीक है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। SI हमारे पास कितनी आ जाएगी, PR, और अपॉन में 100। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट, क्योंकि हर बार हम यही करते थे। प्रिंसिपल वहां पर गिवन होता था, रेट वहां पर गिवन होता था, टाइम हमारे पास गिवन होता था। जैसे मान लो टोटल टाइम 3 इयर्स दिया गया है, तो हम हर एक केस में 1 1 ईयर टेक करते थे। ऐसे यहाँ पर अभी फर्स्ट केस के लिए भी 1 ईयर है,
नेक्स्ट केस के लिए भी 1 ईयर होगा, जितने केस बनाओगे सबके लिए 1 ईयर रहेगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद एसआई जब आ जाता था तो हम अमाउंट फाइंड करते थे, अमाउंट में हम क्या करते थे, प्रिंसिपल के साथ में एसआई को ऐड कर देते थे, ठीक है। तो देखो तब अमाउंट क्या बनती थी, प्रिंसिपल तो पी ही रहेगा, और लेकिन एसआई आपने अभी क्या फाइंड किए, एसआई को फाइंड किया पी आर अपॉन में 100। तो इसको आप जरा और सॉल्व कर दो, तो देखो दोनों में पी कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100, ये आपका अमाउंट बन गया, ठीक है। चलो इसको केस सेकेंड, केस फर्स्ट ही मान लो, ओके। अब यहाँ पर केस सेकेंड की बात करेंगे, केस सेकेंड। तो देखो केस सेकेंड में हम लोग क्या करते थे कि यही अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाती थी। तो इस बार प्रिंसिपल हमारे पास क्या होगा, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में 100, ये हमारा प्रिंसिपल का काम करेगा। बाकी रेट और टाइम सेम वही रहने वाला है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फिर से एस आई फाइंड करेंगे। तो देखो एस आई इक्वल्स टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100। तो एस आई इक्वल्स टू क्या होगा, प्रिंसिपल इस बार हमारे पास कितना है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। आर की जगह तो आर रहने वाला है, टी की जगह 1 ईयर हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर एस आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो आर को आगे कर दो तो पी आर और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन आर अपॉन में 100 और होल पावर यहाँ सॉरी अपॉन में क्या हो जाएगा 100। इसी तरीके से थोड़ा इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, जैसे पी आर अपॉन में 100 कर दो, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पर 1 प्लस आर अपॉन 100 कर दो, ठीक है। हम यहाँ पर ध्यान रखना ये डेरिवेट कर रहे हैं कौन सा फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। अमाउंट इक्वल टू जो होता है ये एस आई आ गया है। अब अमाउंट फाइंड करेंगे, तो देखो अमाउंट में क्या करते हैं, प्रिंसिपल के साथ में एस आई को ऐड करते हैं। तो इस बार की प्रिंसिपल ये दी गई थी हमारे पास कितनी है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में 100, ठीक है। और साथ में इस बार एस आई भी कितनी निकाली है, एस आई निकाली है पी आर और अपॉन में 100 और ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन में 100, ठीक है। ये अब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लो, ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। तो देखो अमाउंट इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप देख पा रहे होगे कि ये अलग टर्म है और ये पूरा अलग टर्म है। पी 1 प्लस आर अपॉन 100, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पर पी के साथ में 1 प्लस आर अपॉन 100 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखो पूरा कॉमन हो गया, तो दूसरे ब्रैकेट में 1 बचेगा, यहाँ से पी चला गया, ठीक है। तो क्या बचा आर अपॉन में 100, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो P मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100, इसका मीन्स हो गया कि यहाँ पर अमाउंट इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, P और 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2। अब ये जो अमाउंट बना है केस थर्ड के लिए, केस थर्ड के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो प्रिंसिपल कितना है, P ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, ठीक है। तो अब हम फिर से एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल P इंटू आर इंटू टी और अपॉन में 100। तो एसआई P की वैल्यू देखो इस पर क्या है, P है ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 2 इंटू आर, और टाइम हमारे पास वही हर बार 1 ईयर होता रहेगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 100। तो ये हम यहाँ पर क्या फाइंड कर रहे हैं, एस आई फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे करके लाइन और ये, ठीक है। तो ये केस फर्स्ट था, केस सेकेंड, केस थर्ड। तो एस आई फाइंड करना है। तो ये देखो यहाँ से आप देखो कि पी को आर के साथ में कर लेंगे हम, और अपॉन में नीचे वाला ये 100 लिख देंगे। तो साइड में हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, ये हमारे पास एस आई निकल के आ गई। अब हम फाइंड करेंगे अमाउंट, अमाउंट इक्वल टू क्या था पी प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल पहले वाला कितना है, पी है ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 की पावर 2, और यहाँ पर
हम SI लिखने वाले हैं, यानी PR अपॉन में 100 ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर 2। दोनों में देखो कुछ कॉमन है, जैसे P कॉमन है, साथ ही साथ में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 भी कॉमन है, तो ये पूरा ही कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा R और यहाँ पर अपॉन में 100। देखो इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो ओवरऑल अमाउंट हमारे पास क्या आएगा, P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। अब आपने कुछ एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि फर्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट आई थी P इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन इसकी पावर 1 था। सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट आई थी वो थी P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2। थर्ड ईयर जब आप फाइंड कर रहे होगे तो उसके लिए अमाउंट आती है P प्लस 1 P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। ऐसे फोर्थ ईयर के लिए फाइंड करोगे तो देखो एक एक पावर हर बार बढ़ती जा रही, पहले पावर 1 थी, हर बार P था, यहाँ पर पावर 2 हो गई, यहाँ पर पावर 3 हो गई। जब फोर्थ ईयर के लिए फाइंड करोगे तो हमारे पास यही अमाउंट कितनी आएगी, A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 4 आएगा, मतलब फोर्थ ईयर के लिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 4। ऐसे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, कोई लिमिट है आपके पास कि आप कहीं जाकर के रुकोगे, मतलब जितने टाइम जितने इयर्स का फाइंड करोगे उतनी पावर बढ़ती जाएगी। मीन्स अगर आप 10 इयर्स का फाइंड करोगे तो यहाँ पर यहाँ 3 की जगह 10 हो जाएगा, जहां भी 3 है ये वहां पर 10 हो जाएगा। तो ऐसे कब तक करते रहोगे, तो आप कहोगे कि ऐसे हम जो है एन टाइम तक करते रहेंगे। कितने टाइम तक करते रहेंगे, एन टाइम तक। तो ऐसे करते 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 हम यहाँ पर क्या आ जाएंगे कि हमने ऐसा एन टाइम तक किया होगा, तो एन ईयर्स के लिए, मतलब फॉर एन ईयर्स। अब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो उन्होंने 5 दे दिया तो 5 ईयर्स का फाइंड करोगे, 10 दे दिया 10 ईयर्स का फाइंड करोगे, तो उस समय ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर एन हो जाएगा, और यही फार्मूला इस तरह से आ जाता है। तो ये कैसे आता है, देखो हम हमारे पास कोई स्पेसिफिक ईयर्स नहीं है कि हम 10 ईयर्स का फाइंड कर सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं कर सकते, जितने ईयर्स होगा उतने ईयर्स का फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बैंक लोन करती है घर के लिए, उसमें 20-20 ईयर का लोन कर देती हैं, तो वहां पर 20 ईयर यानी कि 20 ईयर्स का हमसे वो इंटरेस्ट वसूलती हैं, तो वहां पर n इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार n की वैल्यू वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी। तो ये हमें फाइनली फॉर्मूला इस तरह से मिलता है। क्लियर हो गया, क्योंकि एक पैटर्न बन रहा है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट रिमेंबर द फॉलोइंग, यानी कि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट को की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होगे तो आपको कुछ बातें याद रखनी है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा देगा कि रेट्स ऑफ इंटरेस्ट जो है सक्सेसिव फिक्स्ड पीरियड्स का अलग अलग होगा। जैसे फर्स्ट ईयर के लिए R1% कर दिया, सेकेंड ईयर के लिए R2% कर दिया, और थर्ड ईयर के लिए R3% कर दिया। तो उस समय जब आप अमाउंट फाइंड करोगे, तो क्योंकि रेट यहाँ पर चेंज है, और सपोज करो कि 3 इयर्स के लिए, ये 1 2 3 इयर्स के लिए रेट अलग अलग है, तो उस समय R1/100, दूसरे में 1 प्लस R2/100, तीसरे में 1 प्लस R3/100 करके फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि उसमें रेट अलग होने की वजह से जो ईयर्स हैं वो 1 ईयर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस समय आप इस तरह से इसको सॉल्व करोगे। अच्छा, SI और CI आर इक्वल फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड ऑन द सेम सम एंड एट द सेम रेट। फर्स्ट ईयर का आप CI फाइंड करोगे, फर्स्ट ईयर का अगर आप SI फाइंड करोगे तो हमेशा ही ये इक्वल आएगा हमेशा ही। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये कि व्हेन द टोटल टाइम इज नॉट अ कंप्लीट नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स वी कंसीडर सिंपल इंटरेस्ट फॉर द लास्ट पार्शियल पीरियड, सिंपल इंटरेस्ट फॉर द लास्ट पार्शियल पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, इफ टाइम इज 2 years 5 months, कैसा टाइम दिया गया, 2 years 5 months। तो देखो 2 years तो एक अपने आप में कंप्लीट पीरियड है, पर 5 मंथ्स नहीं होता है ना, या तो 1 ईयर होता है, या 6 मंथ्स होता है, या 3 मंथ्स होता है, पर 5 मंथ्स ऐसा कुछ होता नहीं। तो तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो A इक्वल्स टू P, पहले 1 प्लस R/100, यानी कि हम पहले कंप्लीट ईयर का फाइंड कर लेंगे, लास्ट में फिर 1 प्लस, और क्योंकि 5 मंथ्स हैं, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं,
तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में ये पूरा ईयर बन गया। क्या बन गया? ईयर। तो 5/12 आर अपॉन 100 की पावर यहाँ पर 1 हो जाएगी, क्योंकि हमने ईयर में कन्वर्ट कर दिया। या 1 पावर नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे अगर टाइम पीरियड आपका कंप्लीट ना दिया गया हो, यानी कन्वर्जन पीरियड आपका कंप्लीट ना दिया गया हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। जो एक्सरसाइज 2.1 थी उसमें हम लोगों ने a इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 फार्मूला नहीं यूज किया था। विदाउट फार्मूला 1 बाई 1 ईयर का फाइंड करते थे। इसमें हम लोग एक साथ सारे ईयर्स का फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे लिखा है, फाइंड द अमाउंट। ठीक है, अमाउंट भी फाइंड करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। ₹5000 फॉर 2 ईयर्स एट 6% पर एनम। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा कि प्रिंसिपल दिया गया है हमारे पास कितना, ₹5000। रेट हमारे पास दे रखा है उन्होंने 6%, और टाइम पीरियड दे रखा है हमारे पास 2 ईयर्स। ओके, तो अमाउंट इक्वल्स टू जो फार्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ए तो हमें फाइंड करना है, ये पी की वैल्यू दी गई है 5000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर की वैल्यू दी गई 6 और अपॉन में 100 की होल पावर यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, देखो 5000 मल्टीप्लाई, ये कट होगा नहीं तो हो सकता है कट, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को एलसीएम लेकर के यहाँ पर आ जाएगा 106 अपॉन 100 की होल पावर 2। ये बात तो इस तरह से देखो, 1 प्लस 6 अपॉन 100 है यहाँ पर, 1 लेट करोगे तो एलसीएम आएगा कितना, 100 आएगा। 1 का डिवाइड 100 में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस 6, तो कितना आ जाएगा 106 अपॉन में 100 की पावर 2, क्योंकि पावर 2 लगी हुई थी। तो इस तरह से ये चीज आएगी, वो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी है। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से डायरेक्ट लिख लीजिएगा। ओके, चलो देखो यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 106 अपॉन 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर इसको कट करोगे तो 120 से 120 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 10 से 10 कैंसिल आउट कर दोगे। ठीक है, यहाँ देखो 3 जीरो है और यहाँ पर 1230। अमाउंट इक्वल्स टू 5 और मल्टीप्लाई 106। अब देखो यहाँ से तो कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई 106 और अपॉन में 10 बचा। ठीक है, अब इसको 5 बन जा 5 कर दो, 5 2 जा 10। ओके, तो अमाउंट क्या आ जाएगा, देखो 2 से इसको भी कट कर सकते हो, 2 5 जा 10, 2 3 जा, यानी हमारे पास बचेगा 106 मल्टीप्लाई बाई 53। तो अब इनका करा दो मल्टीप्लाई, 106 मल्टीप्लाई बाई 53, तो कितना आ जाएगा 5618 रुपीज आ जाएगा। ये 2 ईयर्स का अमाउंट। लेकिन हमसे एक और चीज पूछिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको पता है कि सी आई इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं। अमाउंट आई है 5618 रुपीज, माइनस 5000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 618 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंपाउंड यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। क्लियर हो गया, इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करोगे। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8000। तो देखो प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है हमारे पास 8000। ओके, और फॉर 4 ईयर्स, यानी कि टाइम हमारे पास, टाइम को हम एन से शो कर रहे हैं तो यहाँ पर एन से शो कर लो, एन इक्वल टू 4 ईयर्स हो गया, और रेट हमारे पास दिया गया है 10%। तो अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या, इसमें भी आपको अमाउंट फाइंड करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन सिमिलर क्वेश्चन है। तो अमाउंट इक्वल टू होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर एन। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर 8000 लिखोगे, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट है 10% और अपॉन में 100 की होल पावर
टाइम पीरियड कितना है 4 है। तो देखो 0 से 0 कट हो जाएगा, तो आ जाएगा 8000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/10 बचा है। ये देखो स्टेप मैं अभी के लिए तो लिखे दे रहा हूं, इस तरह से बचेगा। ठीक है, 9th में आ गए तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ानी होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा 8000 मल्टीप्लाई, इसका जब सॉल्व करोगे तो 10 1 जा 10 1 11, यानी कि 11/10 की होल पावर आ जाएगा 4। ओके, तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये दोनों स्टेप नहीं लिखेंगे, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए अभी। तो यहाँ देखो क्या है 8000 मल्टीप्लाई बाई 11 को 11/10 को 4 टाइम्स लिखना है। 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 11/10 1 2 3 1 2 3 0 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, अमाउंट इक्वल्स टू 8 बचा इधर मल्टीप्लाई, देखो 11 11 जा होता है 121 और 11 11 जा होता है 121 और अपॉन में कितना आ गया 10। ठीक है, तो इसको आप कट कर दो। चलो बाद में पहले मल्टीप्लाई करा दो फिर कट कर देना। ठीक है, तो हमारे पास 121 मल्टीप्लाई बाई 121। ठीक है, अमाउंट इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो 8 मल्टीप्लाई बाई 121 121 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 14,641। ठीक है, और अपॉन में 10। अब इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई करा दो, कितने से करा दो 8 से, तो आ जाएगा ये 117,128 और अपॉन में 10। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 11712.8। क्योंकि 10 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल यहाँ पर आएगा, पहले डेसिमल यहाँ था, यहाँ से उठ करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ लगा दिया। तो अमाउंट कितने आ गई हमारे पास 11,712। अमाउंट पूछ रहे थे, अमाउंट तो आ गई है। अब सीआई फाइंड करना है। देखो सीआई फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ए माइनस पी। तो अमाउंट कितनी है 11,712.8 माइनस 8,000। तो इसमें से माइनस कर दो आप कितना, देखो सबसे पहले तो 1100 यानी कि 117 और फिर क्या लिखा है 12.8 माइनस कर दो 8000 को, तो आ जाएगा ये अमाउंट इक्वल टू कितना आ जाएगा 3,712.8 रुपीज। सॉरी, ये अमाउंट नहीं था, कंपाउंड इंटरेस्ट था, क्योंकि अमाउंट तो अभी फाइंड कर चुके हैं। यहाँ देखो लिख रखा भी मैंने, तो यहाँ पर सीआई हो जाएगा। ठीक है ये, ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस बार इंटरेस्ट वो हर 6 मंथ पर लेगा करके, तो कैलकुलेट करना है हमें अमाउंट व्हेन द प्रिंसिपल इज रुपीज 7,400 रुपीज, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एंड द ड्यूरेशन इज 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर ड्यूरेशन है। तो सबसे पहले जो भी चीज गिवन है उसको लिख लो। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 7,400, रेट हमारा कितना हो जाएगा 5%। लेकिन ध्यान रखना 5% ये एनुअली था, यानी कि पर एनम था। अब हमारे पास हम इंटरेस्ट कैसे वसूल रहे हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी रेट भी हमें हाफ करना पड़ेगा 5%, यानी कि 5.2%। ठीक है, इस तरह से। तो रेट भी हमारा क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ठीक है, एन कितना हो जाएगा, देखो 1 ईयर की बात हो रही है, लेकिन हम हर 6th मंथ पर इसको टेक कर रहे हैं, तो एन हमारे पास 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। कितने हाफ ईयर हो जाएंगे 2 हाफ ईयर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट भी हाफ करनी होगी, कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो रेट भी क्वार्टरली करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है P 1 प्लस R अपॉन
100 की होल पावर n, 100 की होल पावर n। प्रिंसिपल कितना है 7400। 1 प्लस रेट हमारे पास हो जाएगा, इसको कर दो आप 2.5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 अपॉन में कितना कर दोगे 100 की होल पावर 2 हाफ ईयर्स हैं, ठीक है। पॉइंट हटा दो, जीरो बढ़ा दो, 25 बन जा 25, 25 4 जा, तो यानी हमारे पास आ जाएगा 7400 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन 40 की होल पावर 2। इसी तरीके से इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 7400 देखो 40 बन जा 40 और 41 अपॉन में 40, 41 अपॉन में 40, जीरो से जीरो ये दोनों कट जाएंगे। अब देखो इसको कट करने की कोशिश करो, ठीक है। क्या 4 से कैंसिल आउट होगा, हमारे पास बचा है 74 मल्टीप्लाई 41 इंटू 41, तो 41 इंटू 41 कर दो, 41 मल्टीप्लाई 41, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। 1681, तो कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर 4 से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट में इसके 34 बचेगा, तो अपॉन में हम यहाँ पर 4 4 जा 16 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करा दो कितने का 74 का, आ जाएगा कितना 1 2 4 3 9 4, ठीक है। ये हमारा अमाउंट चल रहा है अभी इस तरह से, और अपॉन में क्या आ जाएगा 16, तो इसमें डिवाइड कर दो, 394 है तो 16 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 16, तो आ जाएगा कितना अमाउंट इक्वल टू आ जाएगा 7774.62, ठीक है, रुपीज। ओके, अब इसके बाद हमारा अमाउंट तो आ गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं ए माइनस पी करते हैं, ठीक है, ए माइनस पी। तो अमाउंट कितना है यहाँ पर 5 भी है, लेकिन हम रुपीज में लिख रहे हैं तो इसको हम लोग 63 बना सकते थे। तो अमाउंट है 7774.625 माइनस 7400, तो देखो कितना आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, माइनस कर दीजिए इसमें से कितना 74,000, सॉरी हाँ 7400, तो आ जाएगा कितना 374.62 रुपीज। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।